गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 चैप्टर 7 सिविक्स। हमारा सिविक्स का चैप्टर 7 है। ये है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी स्टडी अबाउट द मीडिया एंड इट्स वेरियस टाइप्स। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मीडिया। मीडिया क्या है, उसकी अलग अलग कितनी तरह की मीडिया होती है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, एंड रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मीडिया का क्या रोल है। चलिए, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, मैगजीन, इंटरनेट, फिल्म, लेटर्स, posters, email, public meeting, or etc. are the common means of communication. Some of these are meant for personal use, while others are used for the communicating with masses. इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हम पर्सनल बातचीत के लिए करते हैं और कुछ का इस्तेमाल मास कम्युनिकेशन के तौर पर किया जाता है। कलेक्टिवली दे आर टर्म्ड एज मीडिया। इन सभी को हम क्या कहते हैं? मीडिया। मीडिया इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड मीडियम। मीडिया क्या है? मीडिया शब्द मीडियम की प्लूरल फॉर्म है एंड इट रिफर्स टू द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन कम्युनिकेट इन द सोसाइटी। मीडिया की मदद से हम अलग अलग तरीक़े हैं जिसकी मदद से हम सोसाइटी से कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट यानी कि अपनी बात हम लोगों तक पहुंचाते हैं। Everything ranging from a public meeting to the programs you watch on television is termed as media. हर वो चीज़ पब्लिक मीटिंग से लेकर या वो तमाम प्रोग्राम जिनको हम मीडिया पे जिनको हम टेलीविज़न पर देखते हैं, ये सब मीडिया का हिस्सा है। पर लेटर्स, ईमेल्स एंड इंटरनेट आर मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। जबकि लेटर है, इंटरनेट है, ईमेल है, ये सब क्या है? ये वो चीज़ें हैं जिससे हम पर्सनली कम्युनिकेट करते हैं। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, टेलीविज़न, रेडियो एंड फिल्म्स आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। अखबार, मैगज़ीन, टेलीविज़न, रेडियो और फिल्म, ये सब क्या हैं? ये मास कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, यानी कि जिसकी मदद से हम एक पूरी पब्लिक से या मास से या तमाम लोगों से, सोसाइटी से कम्युनिकेट करते हैं। दे रीच अ लार्ज ऑडियंस। इसकी मदद से हम अपना मैसेज एक लार्ज ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। द टर्म मास मीडिया इज़ यूज फॉर दीज मीन्स ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन। मास मीडिया जो शब्द है, इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। चेंजिंग टेक्नोलॉजी, वेरियस टाइप्स ऑफ प्ले इन डिफरेंट कल्चर वर प्रोबेबली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मास मीडिया। मुख्तलिफ़ तरह के प्ले जो अलग अलग कल्चर्स में हम करते हैं, यही सबसे पहली फॉर्म है मास मीडिया की। दिस वाज फॉलोड बाय ट्रांसमिटल ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज वी आर रिटन कंटेंट ऑन पेपर। इनके मदद से क्या होता है कि हम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? रिटन और कंटेंट पेपर पर लिखकर भी हम नॉलेज को जैसे हम लिखकर कन्वर्ट करने की बजाय प्ले की फॉर्म में भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को बाकी दूसरों तक कन्वर्ट कर सकते हैं। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। सबसे पहले क्या होता था? सबसे पहले जब पेपर नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो प्ले वगैरह की मदद से ही इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को ट्रांसमिट किया जाता था। लेकिन जब पेपर की खोज हो गई तो उसके बाद पेपर की खोज किसने की है? जोहानेस गुटेनबर्ग ने की थी 1453 में। ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन द वे ऑफ इंफॉर्मेशन वाज ट्रांसमिटेड। पेपर की खोज होने के बाद, पेपर की खोज एक बहुत बड़ी खोज थी जिसने नॉलेज ट्रांसमिशन की एरिया में एक रेवोल्यूशन का, एक क्रांति का काम किया। इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट मीडिया। इसकी वजह से ही प्रिंट मीडिया का वजूद हुआ। दैट कम्युनिकेट थ्रू प्रिंटेड कंटेंट ऑन पेपर। क्योंकि प्रेस की मदद से ही हम क्या करते हैं? प्रेस की मदद से ही अब जो कंटेंट है उसको पेपर पर लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर है, बुक्स है, मैगजीन है, एट्सेट्रा। However, printing books was quite expensive, hence printed material could be not be used as mass media for a couple of centuries. However, printed books जो थी उस वक्त थोड़ी महंगी थी, इसलिए हम प्रिंटेड मटेरियल का इस्तेमाल मास मीडिया के तौर पर नहीं कर पा रहे थे। न्यूज़पेपर वर आल्सो इंट्रोड्यूस एज अर्ली एज द 15th सेंचुरी। न्यूज़पेपर कब इंट्रोड्यूस हुआ? लगभग 15th सेंचुरी में। बट दे बिकम ईजली अवेलेबल टू द मास ओनली इन द 19th सेंचुरी। लेकिन 15th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस होने के बावजूद भी कॉमन पीपल तक इसकी पहुंच में ये नहीं था। 19th सेंचुरी में ये आसानी से आम लोगों को भी मुहैया होने लगा। ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी
The growth of mass media was driven by technology that allow massive duplication of material. लेकिन 20th सेंचुरी में जैसे जैसे मास मीडिया की ग्रोथ हुई, तो मास मीडिया की ग्रोथ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया टेक्नोलॉजी ने, और आज टेक्नोलॉजी की मदद से ही तमाम प्रिंटेड मटेरियल लोगों को आसानी से सस्ते में अवेलेबल है. Technology such as printing record, pressing and film duplication led to the duplication of books, newspaper and films at low prices for a large number of people. तो इसी टेक्नोलॉजी की मदद से जो भी प्रिंटेड मटेरियल है वो आसानी से लोगों को कम प्राइसेस में अवेलेबल होने लगा. रेडियो एंड टेलीविज़न एंटर द फील्ड ऑफ मास मीडिया एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. रेडियो और टेलीविज़न जो है ना वो मास मीडिया के मैदान में जैसे ही उसको एंट्री मिली तो ये कहलाने लगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विच को डुप्लिकेट एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली, जिसकी मदद से इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किया जाने लगा. दस ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी की बेस पर अगर हम देखें, टेक्नोलॉजी यूज्ड मास मीडिया केम टू बी क्लासीफाई ए प्रिंट मीडिया. तो टेक्नोलॉजी की बेस पर हम मास मीडिया को कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. ऑल इंडिया रेडियो नाउ नोन एज द आकाशवाणी. ऑल इंडिया रेडियो को हम क्या कहते हैं? आकाशवाणी. इज़ द रेडियो ब्रॉडकास्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये क्या है? गवर्नमेंट इंडिया का रेडियो ब्रॉडकास्टर है. और दूरदर्शन क्या है? दूरदर्शन इज़ द गवर्नमेंट फंडेड टेलीविज़न सर्विस ब्रॉडकास्टर. और दूरदर्शन एक गवर्नमेंट फंडेड टेलीविज़न सर्विस है, यानी कि दूरदर्शन के तमाम प्रोग्राम्स के लिए फ़ंड कौन प्रोवाइड करवाती है? गवर्नमेंट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कम्युनिकेट और ट्रांसमिट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और कंटेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से हम कम्युनिकेट करते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं न्यूज़ को, इन्फॉर्मेशन को, और जो भी कंटेंट है उसको, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का. इन रिसेंट ईयर वी हैव सीन फर्दर टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ देखने को मिली है. द इंटरनल एंड केबल टेलीविज़न आर द न्यू बज़वर्ड विच हैव रीच्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. जैसे कि इंटरनेट है, केबल टेलीविज़न है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मदद से जो भी इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाती है. एंड स्टिल आर ग्रोइंग, और इसका यूज़ धीरे धीरे अभी भी बढ़ ही रहा है. विद ईच एडवांसमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आज भी अभी तक और नए नए एडवांसमेंट हो रहे हैं. देयर इज़ एन इमेंस इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ इमेजेस एंड साउंड दैट आर ट्रांसमिटेड. जैसे कि इसकी इमेजेस हैं और इसकी जो साउंड क्वालिटी है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं. एट द सेम टाइम द रीच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज प्रिंट मीडिया कीप्स ऑन एक्सपेंडिंग मोर देन एवर बिफोर. और इस वजह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, दोनों ही में एडवांसमेंट तेज़ी से हो रहे हैं ताकि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके. टेक्नोलॉजी नॉट ओनली इम्प्रूव द क्वालिटी बट आल्सो ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अवर थिंकिंग. टेक्नोलॉजी की मदद से सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी में ही इम्प्रूव नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे सोचने का जो तरीका है उसमें भी बदलाव आ रहे हैं. टेलीविज़न टुडे वी कैन नॉट इमेज लाइव विदाउट टेलीविज़न. मान हाँ, आज के हालात ये हो चुके हैं कि हम मतलब टेलीविज़न के बगैर, स्मार्टफोन के बगैर, इंटरनेट के बगैर हम कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकते. मतलब आजकल टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में ये इतना अहम रोल है कि इस सब के बगैर हम जैसे कि कोई चीज़ इमेजिन नहीं कर सकते, हम कोई काम नहीं कर सकते, ज़िंदगी जैसे रुक सी जाए बिना टेक्नोलॉजी के. दीज इनेबल अस टू थिंक ऑफ आवर सेल्फ एज मेंबर ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. और इन्हीं चीज़ों की मदद से हम ये कह सकते हैं कि आज हम ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा बन चुके हैं. इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन एंड टेलीफोन हैव मेड इट पॉसिबल फॉर द पीपल कम्युनिकेट. और ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है? टेक्नोलॉजी की वजह से. कैसे पॉसिबल हो पाया है? इंटरनेट की वजह से. ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन की वजह से कि आज हम लोगों से, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हों, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं विद ईच अदर अक्रॉस द वर्ल्ड. यानी कि दुनिया में आज हम कहीं भी मौजूद लोग हों, उनसे किस तरह से बात कर सकते हैं? इन तमाम टेक्नोलॉजी की मदद से. कम्युनिकेशन हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू वी न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. और कम्युनिकेशन और इन टेक्नोलॉजी की मदद से आज हम तमाम एंटरटेनमेंट चैनल्स को दुनिया में कहीं भी कुछ भी कोई भी न्यूज़ अपने घर बैठे आसानी से देख लेते हैं. ये सब टेक्नोलॉजी की ही देन है. फर्दर एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर हैज़ लेड टू द राइज ऑफ न्यू मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन पॉपुलरली नोन एज द सोशल मीडिया.
मीडिया। और अगर हम देखें ना टेक्नोलॉजी का एक और एडवांसमेंट देखें तो वो क्या है, सोशल मीडिया, जो आजकल बहुत पॉपुलर है। तो वो सोशल मीडिया कौन कौन से हैं, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, यूट्यूब है। ये तमाम सबसे ज़्यादा पॉपुलर सोशल मीडिया हैं। दे अलाउ पीपल टू शेयर इन्फॉर्मेशन, इमेजेस, वीडियोस, ओपिनियन इंस्टेंटली एंड इन रियल टाइम। और ये तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये लोगों को अलाउ करते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन है, वीडियोज़ हैं, ओपिनियंस हैं, अपनी अपनी इमेजेस हैं, उनको शेयर कर सकें। एज अ रिजल्ट इट इज़ नॉट ओनली बीइंग यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन बट आल्सो अ पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो ये सिर्फ एक पर्सनल कम्युनिकेशन ही नहीं बचे, बल्कि ये क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एज अ मीन्स ऑफ mass communication. Social media has made in radios, in roads, into our lives and silent revolutionizing मास मीडिया। जो सोशल मीडिया है वो ऐसा वो आज हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। और सोशल मीडिया की वजह से मास मीडिया में एक रेवोल्यूशन आ चुका है। तो ये तब क्या, ये सब क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी की ही देन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मनी एंड मीडिया एंड मनी। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।